नमस्कार, सुबेदार मेजर ऑल लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफ सिग्नल्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोट्टै, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेस लीग। कम्यूटेशन फॉर ओआरपी। कम्यूटेशन ये है गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरमेंट होते वक्त उनका रिटायरमेंट का समय, रिटायरमेंट डेट का दिन उनका क्या पेंशन है उसी के अनुसार उनका कम्यूटेशन ये मिलते हैं। ये डिटेल्स उनका पीपीओ में है। पेंशन सैंक्शनड, कम्यूटेड सर्विस पेंशन, रेसिडियल पेंशन, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन, ये हर एक डिटेल उनका पीपीओ में मेंशन करने के बाद उनका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन उनका बैंक अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। बाद में वो कम्यूटेड सर्विस पेंशन उनका हर एक महीना रिकवरी करते हैं। साथ ही ये पेंशन उनका रिटायरमेंट डेट का दिन बाद में रिलीज होने समय भी उनका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन मिलते हैं। उसी के अनुसार उनको कम्यूटेड सर्विस पेंशन भी उनको रिकवरी होते हैं। लेकिन पे कमीशन, ओआरपी इसी समय पर पे और पेंशन इंक्रीज हो गया तो उसी के अनुसार उनको कम्यूटेशन नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी पीसीडीए पास ओआरपी के लिए कम्यूटेशन देकर के ये पीपीओ रिलीज़ किया है। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन वो पेंशनर को अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। उसका पहले उन्होंने क्या किया, वो कम्यूटेड सर्विस पेंशन को रिकवरी कर दिया। इसको कंप्लेंट किया होगा तो उन्होंने क्या फर्दर क्या उन्होंने मिस्टेक किया है, बहुत महीना का एक ही साथ उन्होंने एक कम्यूटेड सर्विस पेंशन को रिकवरी कर लिया। उसका बाद वो रिकवरी करने के बाद वो बाकी अमाउंट को कैपिटलाइज वैल्यू पेंशन को उनको अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट किया। ये पूरा का पूरा ये गवर्नमेंट पॉलिसी का अगेंस्ट का काम था। ये क्यों हो रहा है, पीसीडी पर्स का सॉफ्टवेयर सही नहीं होने के कारण से ये पूरा का पूरा ये हो रहा है। अभी ये वीडियो में है वो ओआरपी कम्यूटेशन क्या है, वो पीपीओ में क्या क्या लिखा है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, इसका बारे में ये हम वीडियो में है डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टै यूट्यूब चैनल्स। पर्स ओआरपी 3 कम्यूटेशन, कम्यूटेड सर्विस पेंशन लमसम रिकवरी विदाउट पेमेंट ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन लास्ट टू पेंशनर्स अगेंस्ट पॉलिसी, इसका बारे में मैंने पहले बताया था। कोई भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन उनका पेंशनर का अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। उसका बाद उनका सीएसपी कम्यूटेड सर्विस पेंशन रिकवरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अगेंस्ट पॉलिसी इसका बारे में। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1980 उनका पॉलिसी क्या है वो अभी देखते हैं। द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बिकम ऑब्सोलीट द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, मैंने पहले बताया था। उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट का दिन उनका क्या पेंशन है उसका अनुसार उनको वो कम्यूटेशन पेंशन मिलते हैं। वो कैसा रिकवरी होते हैं उन्होंने बताया है। इन द केस ऑफ एन एप्लीकेंट हु इज ड्राइंग पेंशन फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक, द रिडक्शन इन द अकाउंट ऑफ पेंशन एंड अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द एप्लीकेंट्स अकाउंट टू विच पेंशन इज बीइंग क्रेडिटेड। वो पेंशनर किसी अकाउंट में पेंशन ले रहे हैं, उसी अकाउंट में एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन क्रेडिट होने के बाद ही उसका सीएसपी कम्यूटेड सर्विस पेंशन को रिकवरी करना है बोल करके लिखा है। दूसरा है द कम्यूटेड वैल्यू इज पेड इन 2 or more stages, द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी मेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ पेमेंट्स। बाद में वो भी बताया है ये कम्यूटेशन रिटायरमेंट का डेट में वो 2 और 3 बार कोई इंक्रीज होने से में भी वो पेंशन उसी के अनुसार भी कैपिटल वैल्यू ऑफ पेंशन मिल सकता है, उसी के अनुसार वो रिकवरी भी हो सकता है। लेकिन वो डेट रिटायरमेंट का डेट का दिन वो रिवीजन होना जरूरी है बोल करके उन्होंने बताया है। इसमें ओआरपी 3 कम्यूटेशन रिवीजन नॉट इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में नहीं, क्योंकि वो रिटायरमेंट डेट का दिन नहीं। ओआरपी रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 2024 में, उसी दिन में उनको कम्यूटेशन रिवीजन कर दिया। कम्यूटेशन रिवाइज्ड डिफरेंस कम्यूटेड सर्विस पेंशन अमाउंट मेंशन्ड, नो पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन एंड सीएसपी रिकवरी स्टार्टेड। उसी पीपीओ में लिखा है कम्यूटेशन रिवाइज क्या है, उसका अमाउंट भी लिखा है कितना अमाउंट उसका वेरी डिफरेंस पेमेंट करना बोल कर कि उसका सीएसपी डिफरेंस ऑफ सीपी अमाउंट भी लिखा है। लेकिन
वो कैप कमिटेड सर्विस पेंशन को उन्होंने रिकवरी कर लिया है, लेकिन कमिटेड वैल्यू पेंशन डिफरेंस को उसी पेंशनर का अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। कंप्लेंट दिया हो तो उन्होंने क्या कर दिया, लमसम रिकवरी उन्होंने रिटायरमेंट डेट से लेकर के कब तक पेमेंट हुआ है, वो पीपीओ इश्यू हुआ है, उसी दिन का तक लमसम रिकवरी कर दिया। इसका कारण ये अगेंस्ट द टोटल पॉलिसी है। ये लॉस किसको हुआ है, पेंशनर के हुआ है। अभी ये पेंशनर है MACP नागेश्वर साधुराज, उन्होंने रिटायर्ड हुआ है 29 फरवरी 2020 को। इनका पेंशन है 50% 23,150। इसका पे का 50% है, उनका पेंशन है। अभी है 7th CPC के अनुसार उनका रिटायरमेंट होते वक्त उनका पे है 46,300, पेंशन है उनको 23,150। उनको हमने कंप्लेंट ये दिया था ORP रिविजन हुआ, ORP रिविजन होना चाहिए बोल करके। ORP रिविजन किया तो उनको PPO इसी किया है सितंबर 2024 में। उसमें क्या कर दिया, ORP को कम्यूटेशन उन्होंने रिवाइज कर दिया। ORP का पेंशन था 26,825, उसका कम्यूटेड सर्विस पेंशन 13,412, रेसिडियल पेंशन 13,413। इसी के अनुसार कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन 18,58,190 पहले का CSP कम्यूटेड सर्विस पेंशन था 11,575, इसका अनुसार था 12,33,571। इसका डिफरेंस था 6,24,619 रुपीज़। ये अमाउंट उनका अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट करने के बाद वो कम्यूटेड सर्विस पेंशन 13,412 उनका रिकवरी करना चाहिए। साथ ही उनके डिसेबिलिटी एलिमेंट को उन्होंने ये रिवीजन किया, वो भी रिकवरी होना चाहिए था। उन्होंने रिकवरी क्या कर दिया, पहले कर दिया ये कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को उन्होंने उनका अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। यह है उनका PPO में लिखा है। पहले किया था 23,150 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2022 30 जून 2024 लिखा। उसका बाद ORP में रिविजन किया 26,825 1 जुलाई 2024 में। इसमें क्या कर दिया, ओल्ड वैल्यू में है अभी रिविजन कर दिया इसको ORP के अनुसार CSP एंड RSP। न्यू वैल्यू में है उनको विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 जुलाई 2024 में डैश कर दिया, लेकिन लिखना चाहिए था उनको पहले का कम्यूटेशन के अनुसार 11,575 CSP कम्यूटेड सर्विस पेंशन, रेसिडियल पेंशन 15,250। ये चीज़ नहीं लिखा यहाँ पर, इसमें डैश कर दिया। इसी कारण से क्या होगा, उनको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन उनका ये PPO में आकर के वो PPO में आ गया, ये नीचे लिख दिया 18,58,190। पहले था 12,000 13,571। अभी देखना ओल्ड वैल्यू में है 11,575, RSP 15,250, न्यू वैल्यू में डैश। लेकिन न्यू वैल्यू में डैश है, लेकिन उनका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन इसमें डिफरेंस भी शो कर दिया। शो करने के बाद अमाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, वो क्रेडिट नहीं किया। लॉस किसको हुआ है, इंडिविजुअल को हुआ है। इसका पूरा डिटेल्स देखते हैं। अभी PPO में है, ये PPO सितंबर में इसी हुआ है। पहले था सितंबर तक था 11,575 था। अभी अक्टूबर में क्या हुआ है 13,412 उनका रिकवरी, डिसेबिलिटी एलिमेंट का 4,124 टोटल। इसका मतलब ये हुआ है 5,981 रुपीज़ उनका ज़्यादा इंक्रीज था कम्यूटेड सर्विस पेंशन। हमने कंप्लेंट दिया तो उन्होंने बोल दिया है क्यों आपने कम्यूटेड वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन क्रेडिट नहीं किया बोला। तो बाद में एक अमाउंट क्रेडिट हुआ था 3,68,000 उनका पेंशन स्लिप में आया, तो उसको डिटेल मांगा तो ब्रेकअप उन्होंने बताया 3,02,264 रुपीज़ कम्यूटेड मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन को में कम्यूटेड सर्विस पेंशन का लमसम अमाउंट रिकवरी कर दिया। 55 मंथ्स को उन्होंने रिकवरी कर दिया बोलकर पता चला है। ये है commutation applicable on the date of retirement 1 March 2020, even revision of pension from the date of retirement afterwards। मैं पहले बताया उसी माफिक रिटायरमेंट हुआ है, ये MACP नागेश्वर 1 मार्च 2020 में है। उसी टाइम पर क्या पेंशन है उसी माफिक होना चाहिए, बाद में उसमें रिविजन होने से भी उसी दिन में रिविजन हो सकता है। इन दिस केस ऑन द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन रिवाइज हुआ है ORP 3 को अगेंस्ट द पॉलिसी है, लेकिन commutation for ORP 3 revised CSP recovery started in October 2024. Difference of commutation that lack
6,24,600 नॉट पेड, ये पेड नहीं हुआ है। ऑन कंप्लेंट्स इन ऑल सिस्टम ओनली, डिफरेंस ऑफ ये कंप्लेंट हमने दिया, पीसीडी पर्स पोर्टल दिया, सीपी इनकरा में, ये देने के बाद ही उन्होंने अक्टूबर महीना से हमने 3 महीना कंटिन्यू देने के बाद मार्च में उन्होंने आकर के ये अमाउंट क्रेडिट किया था, वो भी लमसम अमाउंट रिकवरी करने के बाद। इसका डिटेल ये है, ORP3 कम्यूटेशन लमसम रिकवरी लास्ट टू पेंशनर्स, इनका एक्चुअल उनको कम्यूटेशन अमाउंट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन क्रेडिट होना चाहिए था 6,24,619, लेकिन पेड हुआ है 3,02,264। लमसम रिकवरी कर दिया 3,22,355 55 मंथ को, लेकिन वो है इंक्रीज हुआ है 5,861, ये सर्विस एलिमेंट का 1,837, डिसेबिलिटी एलिमेंट का 4,024। इसी के अनुसार ये कम्यूटेशन रिकवरी हुआ तो 6 लाख समथिंग उनके क्रेडिट कर दिया तो 10 लाख समथिंग उनका डेबिट हुआ, रिकवरी हुआ 10,54,980, क्योंकि 180 मंथ ये रिकवरी होगा। ये पहले उन्होंने 55 मंथ को ऑलरेडी रिकवरी कर दिया, रिमेनिंग उनको 125 मंथ को रिकवरी करना है ये अमाउंट्स को, लेकिन ये 180 मंथ को 6 लाख समथिंग वो CVP के अनुसार करने से में भी 4,30,361 एक्स्ट्रा उनको रिकवरी होगा, क्योंकि 6 लाख के लिए 10 लाख रिकवरी होगा, क्योंकि 180 मंथ वो CSP रिकवरी होगा। लेकिन अभी क्या हुआ है, उनको पेमेंट हुआ है 3,02,264, इनको होगा ज़्यादा 7,52,716। ये अमाउंट उनको अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। क्रेडिट कितना हुआ, 3 लाख समथिंग ये हुआ, आधा से ज़्यादा अमाउंट उन्होंने रिकवरी कर दिया। इसी कारण से क्या हुआ, उनको बहुत लॉस होगा। 3,20,355 रुपीज़ रिकवरी क्या है वो पूरा का पूरा उनको लॉस ही है, क्योंकि उनका अमाउंट खाते में नहीं आया, खाते में आने के नहीं हुआ, लेकिन उनको रिकवरी किया है। ये रिकवरी भी होगा 180 मंथ्स को होगा। इसी में वो और कोई पेंशनर का भी और एग्जाम्पल है हमारा पास, एक है सुबेदार मनोहर MACP नाई सुबेदार मनोहर पांडे, उनको भी ऐसा ही था। डिफरेंस ऑफ कम्यूटेशन 96,887, उनको पेड हुआ था 41,087, लमसम रिकवरी कर दिया 62 मंथ्स का 55,800। इनके अनुसार ये 96,000 के अनुसार इनको रिकवरी होगा 1,62,000। इसी के अनुसार ही उनको ज़्यादा होगा 65,130 रुपीज़ उनका रिकवरी होगा। ये अभी कम पेमेंट भी क्या है, लेकिन 96,000 का पहले 55,800 किया है। इसी के कारण से क्या हुआ, उनको ज़्यादा लॉस होगा। इतना अमाउंट उन्होंने लमसम रिकवरी किया वो पूरा का पूरा लॉस होगा, क्योंकि वो 62 मंथ का पैसा ये अमाउंट एक ही टाइम में रिकवरी कर दिया, लेकिन उनका रिकवरी होगा टोटल 180 मंथ्स का। ऑलरेडी 62 मंथ का किया, रिमेनिंग 180 मंथ्स को होगा। इसी कारण से उनको पेंशनर को लॉस है। इसका पूरा का कारण क्या है, ये है सॉफ्टवेयर PCDA पर्स का सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर सही नहीं होने के कारण से ये PCDA पर्स का PPO जनरेट करता है, उसमें ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू में बहुत कुछ उसमें गलती है। इसी के अनुसार क्या है, उसका इंडिविजुअल का लॉस ये सामने करना पड़ता है। कब तक ये PCDA पर्स का सॉफ्टवेयर सही नहीं होता, इसी मुताबिक ये पेंशनर्स अपना प्रॉब्लम को सामने करने पड़ेगा। हमारा ये मांग ये है रिक्वेस्ट है कि ये PCDA पर्स का सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी उसको सही होना चाहिए। सही होने से में ऐसा गलतियाँ, मतलब ये अगेंस्ट टोटल अगेंस्ट पॉलिसी का ये कार्रवाई हुआ है, आप लोगों ने सब देखा है। ये गलतियाँ नहीं होने के लिए PCDA पर्स सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए। सही होने से में ये पेंशन का प्रॉब्लम कम हो सकता है। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोगों को थैंक यू।